14 जनवरी मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व आपके लिए विशेष रूप से शुभ हो, आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी कामना है। मित्रों, यह त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ अलग अलग ढंग और तरीकों से मनाया जाता है। इस त्यौहार का जहाँ धार्मिक महत्व है, वहीं सांस्कृतिक महत्व भी है। इससे जुड़ी हुई अनेक रीति रिवाज और परंपराएं अपने देश में प्रचलित हैं। ये अलग बात है कि इस त्यौहार को अलग अलग देशों में, अपने भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग तरीकों से इसे मनाया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि पंजाब में लोहड़ी कहा जाता है, तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है, आसाम में माघ बिहू कहा जाता है, बिहार में संक्रांति कहा जाता है। यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से और अलग अलग ढंग से इसे मनाया जाता है। इस त्योहारों के बारे में अनेक परंपराएं भी, रीति रिवाज प्रचलित हैं। इसके बारे में महाराष्ट्र में कहा जाता है गुड़ तिल ध्या अणी, गुड़ गुड़ बोले, यानी गुड़ तिल की तरह अच्छा खाओ और गुड़ जैसा मीठा मीठा बोलो, ये भी कहा जाता है। इस त्यौहार के अवसर पर जगह जगह खेल कुश्तियों के दंगल आयोजित किए जाते हैं, पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और मेले भी जगह जगह लगाए जाते हैं। इस त्यौहार के बारे में कथाएं भी कई तरह की प्रचलित हैं। एक कथा ये भी प्रचलित है, जब महाभारत के युद्ध में भीष्म अर्जुन के तीरों से छलनी होकर सरसैया पर पड़े थे, तब स्वयं काल ने आकर उनसे विनती की थी कि भीष्म आप चलिए। तो उन्होंने सहर्ष ये कहा था कि नहीं, उत्तरायण में ही मैं अपना देह को त्यागूंगा। कह सकते हैं कि जब जो जीवात्माएं उत्तरायण में अपना शरीर त्यागती हैं, वो सीधे स्वर्ग में जाती हैं। तो इस दिन, आज के दिन, सूर्य भगवान हैं, वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, यानी दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश करते हैं, राशि में आते हैं। और ये माह का महीना वैसे भी अपने लोकल हरियाणा में जैसे कहावत है, माँ जाडा जा पो जाडे का छो। तो इस तरह अब से हम ये मान लेते हैं कि जाडे के दिन पीछे गए और अब गर्मियों के दिन नए मौसम का, नई फसलों का आगमन होगा, एक नई चीज़ें हमारे जीवन में प्रवेश करेंगी। अपने हरियाणा में इसके बारे में कई कहावतें हैं। इस दिन ये भी कहा जाता है कि गंगा का अवतरण इसी दिन हुआ था। कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर में मिली थी। तो गंगा सागर पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा वहाँ मेले और आयोजित किए जाते हैं। उस दिन लोग स्नान ध्यान करके दान करते हैं और इस दिन के दान का बड़ा महत्व है। इसलिए आज का जो त्यौहार है उसे महादान का पर्व भी कहा जाता है। अपने हरियाणा में भी इससे जुड़ी हुई अनेक कहावतें हैं, रीति रिवाज हैं। एक रीति रिवाज ये भी है कि गांव घर में जो नई नवेली महिलाएं होती हैं, वो अपनी बड़ी बुजुर्गों को, जिसमें सास है, ससुर है, जेठानी है, देवरानी है, इनको वो मनाती हैं। वो क्या करती हैं कि शाम को बड़ी जो बुजुर्ग होती हैं वो घेर में या किसी अपने घर से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती हैं और महिला, वो जो नई नवेली है, वो एक बड़ी परात में बड़े अच्छे अच्छे आभूषण, वस्त्र, कुछ फल, मिठाई, पैसे आदि रख के और गीत गाते हुए उनको मनाने के लिए जाती हैं। फिर वहाँ जाकर उसके चरण स्पर्श करती हैं, उसके पैर दबाती हैं और उसे मनाकर घर पर ले आती हैं। और वो बड़ी बुजुर्ग भी उस अपनी नई नवेली दुल्हन को बड़े आशीष देती है। दूधो नहाओ पूतो फलो, दूध पूत बना रहे, भाग सुहाग बना रहे, दूधो नहाओ पूतो फलो, आदि आशीर्वादों से उसे देती है। तो हम भी जब सुबह, एक परंपरा ये भी है कि हम सुबह जल्दी नहाते हैं इस दिन, और नहाकर हमारी माँ कहती थी कि आग जलानी चाहिए अपने घर के बाहर, क्योंकि उस दिन भगवान साक्षात नारायण उसमें आँच में सेकने के लिए आते हैं, ऐसा भी एक मान्यता है। और इसी दिन भाई जो है ना, बहनों के घर भी जाते हैं उपहार लेकर, सूट वस्त्र आदि लेकर उनको मनाने के लिए। तो ये अनेक परंपराएं हैं, त्यौहार हैं हमारे। तो इसे, ये जो इस दिन हम तिल रेवड़ी आदि बांटते हैं, ये तिल रेवड़ी बांटने का प्रतीक अर्थ ये है कि जिस तरह गुड़ तिल मिलकर जो तिलकुटा है वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, मीठा भी होता है, गुणकारी भी होता है, ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में प्रेम, समरसता और भाईचारा बना रहे, उसी तरह हम मिलजुल कर रहें, ऐसा ये त्यौहार हमें संदेश देता है। अंत में मैं बहुत ही शुभकामनाओं के साथ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, मालिश करो करो खुबात, मालिश कसरत करो खुबात, कुंदन बरगा चमका थारा गात, ताता हलवा भरी परात,
और सब खातर ल्याई संक्रांत। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।